आप सभी को प्रेम भरा जय श्री राधे। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान की कितनी आवश्यकता है और हम इस ज्ञान को कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं। एक कथा है बहुत प्यारी सी सुंदर सी। एक बार क्या होता है, एक राजा होता है, वो बहुत प्रसन्न होता है और प्रसन्नता में वो एक नृत्यिका को बुलाता है नृत्य करने के लिए, नाचने के लिए। और वह नृत्यिका आती है और राजा की जो राजकुमारी थी, राजकुमार था, उसकी पत्नी थी और गुरुदेव हैं और बाकी के सब लोगों को वो बुलाता है। नृत्यिका नृत्य करती है। नृत्यिका का नृत्य बहुत प्यारा होता है, बहुत सुंदर होता है। राजा प्रसन्न होकर उसे बहुत सा धन भेंट में देता है, साथ में गुरुदेव को भी बहुत सा धन देता है। उसके पश्चात नृत्य करते रहते हैं। अब एक विशेष चीज़ होती है कि जो नृत्य करने वाले होते हैं, जो नाचने गाने वाले होते हैं, उनको पैसा देते जाओ तो वो बहुत अच्छा करते जाते हैं। जितना उनको पैसा दोगे वो उतना ही अच्छा करेंगे। तो उस नृत्यिका को नृत्य कर रही थी तो उसके नृत्य से प्रसन्न होकर राजा ने बहुत सी भेंट दान में दी, बहुत सा सोना चांदी हीरा मोती जो भी था दिया उसको। तो वो प्रसन्नता से नाच रही थी तो उसका नृत्य तो बहुत अच्छा चला था, मगर बाधकों के ऊपर जो बजाने वाले थे तो वो उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और राजा ने भी उनको कुछ नहीं दिया। तो उन्होंने देखा कि नृत्यिका को तो दे दिया तो वो तो अच्छा नाचेगी, पर हमको नहीं दिया। तो उनकी जो लय ताल थी वो थोड़ी बिगड़ने लगी। तो उस नृत्यिका ने नाचते नाचते, क्योंकि राजा इतना प्रसन्न हो रहा है, सभी लोग जितने भी राजभवन में बैठे सभी लोग बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, तो कहीं उसकी बात बिगड़ ना जाए नृत्यिका की, इसलिए उसने एक शब्द कहा, बहुत गई थोड़ी रही। उसने कहा किससे था? उसके बाधकों से, जो बजा रहे थे उन लोगों से कहा था कि बहुत गई थोड़ी सी रही, मतलब बहुत नृत्य हो चुका है, बस अब थोड़ा सा और रहा है, क्यों बात बिगड़वा रहे हो, अच्छे से बजा लो, ताल मत बिगाड़ो, ताल बिगड़ गई तो मेरी फिर ये नृत्य भी है ये भी बिगड़ जाएगा। तो इस प्रकार से कहा उसने। तो बाधकों ने तो समझ लिया कि उसने जो कहा, मगर वहाँ बैठे सभासदों ने अपने अपने हिसाब से उस नृत्यिका के इस बोल पर बहुत गई थोड़ी रही अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। और गुरुदेव उठे इस शब्द से प्रसन्न होकर और उन्होंने जो राजा ने जितना धन दिया था सारा का सारा धन भेंट कर दिया। राजकुमारी उठी, उसने अपने सोने का हार निकालकर उस नृत्यिका को दे दिया। राजकुमार उठा, उसने हीरों का जो हार था उसको उठाकर राजकुमारी को दे दिया। सब इस प्रकार जो भी है देने लगे। तो राजा ने कहा बंद करो ये नृत्य और कहा तुम जाओ यहाँ से, क्या सबको लूट लोगी? तो वो बेचारी नृत्यिका थी वो तो सुनकर रह गई, मगर राजा ने कहा कि गुरुदेव आप ये बताइए कि मैंने आपको जो धन दिया था, इतना सारा धन दिया मैंने, तो आपको नृत्य इतना ही अच्छा लग रहा था तो उस धन में से थोड़ा बहुत दे देते इसको, आपने तो पूरा का पूरा दे दिया। तो इस प्रकार आपको नहीं देना चाहिए था, ऐसा इसमें क्या अच्छा लगा आपको, इतना नृत्य अच्छा लगा आपको? तो गुरुदेव ने कहा देखो राजन, ऐसी बात नहीं है कि मुझे नृत्य अच्छा लगा, नृत्य अच्छा भी था और मुझे नृत्य से कोई नहीं है, मैंने जो इसको इनाम दिया वो इसके नृत्य पर प्रसन्न होकर नहीं दिया, इसकी जो जिस इसने कहा जो बाग उस पर प्रसन्न होकर दिया। क्यों? उस बाग में ऐसा क्या था? तो गुरुदेव ने कहा कि राजन देखो, मैं ध्यान करता था, पूजा करता था, भजन करता था, जीवन पूरा मेरा भगवान के भजन में बीत गया, बहुत गई थोड़ी रही, इसने यही शब्द कहा। तो अब देखो पूरा जीवन तो भजन में ध्यान में बीत गया भगवान की, और अब थोड़ा सा रह गया जीवन। तो देखो मैं कितना मूर्ख हूँ कि तेरी बातों में आकर और ये नित्य गाने आदि में पड़ गया और यहाँ बैठा हूँ राज्यभवन में, राज्यसभा में बैठा हूँ, यहाँ फंस गया आकर। थोड़ी सा जीवन रहा है मेरा, अब जाकर भजन करूँगा तो प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो जीवन भर किया धरा पूरा नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए कि इसने मुझे याद दिला दिया कि तुम कहाँ आकर फंस गए, जाओ तुम अपना भजन करो। तो इस बात से कि बहुत गई थोड़ी रही, इस बात से मुझे ये याद आया, इसलिए मैंने इसको जो तुमने जितना इनाम दिया था सारा मैंने इसको दे दिया। राजा तो था प्रसन्न हुआ। फिर उसके पश्चात अच्छा कहा गुरुदेव आपने तो इसलिए दिया, मगर उन्होंने अपने पुत्र से पूछा कि बेटा तुमने इसमें ऐसा क्या देखा जिससे तुमने अपना मोतियों का हार इसे दे दिया? तो
बेटा जो था वो कहने लगा, पिताजी मैं क्या बताऊं आपको, इसने जो कहा बहुत गई थोड़ी रही। तो पिताजी मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मेरी उम्र भी हो गई, इतना बड़ा हो गया, अब तो राजा बनने के योग्य हो गया मैं, मगर आप हैं कि राज्य से आपको वैराग्य नहीं होता, आप दिन रात राज्य करे जा रहे हैं, और मैं हूँ कि इंतज़ार कर रहा हूँ कि राज्य कब हो, कब पापा को, पिताश्री को वैराग्य आए, ताकि मैं राज्य सिंहासन पर बैठूँ। तो मैंने आज मन में ये विचार बना लिया था कि पिताजी तो राज सिंहासन से हटेंगे नहीं, तो एक काम करते हैं कि पिताजी को मार डालते हैं। पिताजी को मार देंगे तो उसके पश्चात तो अपन राज सिंहासन पर बैठेंगे ही बैठेंगे। मगर मैं आज आपको रात में मार देता, मगर इस स्त्री के कारण, इस नितिका के कारण इसने कहा बहुत गई थोड़ी रही। तो इसने ये वाक्य कहा तो मेरे मन में विचार आया कि पिताजी की बहुत उम्र तो चली गई, अब कितने दिन के थोड़े और रहे हैं तो सह लो, फिर जब आएगा समय तब अपन, इनके बाद तो अपन को ही राजा बनना है। तो मेरे मन में से ये विचार चला गया कि मैं पिताजी को मारूंगा। तो इसलिए मैंने इसे मोतियों का हार दे दिया और मैं पितु हत्या से बच गया। राजा ने कहा अच्छा। फिर कन्या से पूछा, बेटा तुमने क्यों इसे अपना सोने का हार दिया? कन्या ने कहा, पिताजी आप देख रहे हैं मेरी उम्र। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा। कितनी हो गई है? आधी से भी ज़्यादा हो गई है। हाँ बेटा। पर आपने आज तक मेरे विवाह की तो सोची ही नहीं। आपने मेरे विवाह की नहीं सोची। एक विवाह की उम्र होती है, उम्र के हिसाब से विवाह कर देना चाहिए कन्या का, पर आपने मेरी आज तक विवाह की नहीं सोची है। तो मैं मन में विचार कर रही थी कि जो अपने दरबान हैं, मैं उसको लेकर आज भाग जाऊंगी, आज रात में ही भाग जाऊंगी। आज आपने प्रोग्राम भी रखा था, मैंने पूरा व्यवस्था कर ली थी, आज रात में ही मैं भाग जाती। पर इसने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही। इस स्त्री ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही। तो मेरे मन में विचार आया कि अगर मैं इसके साथ भाग जाऊंगी तो मेरा भाई रोता रह जाएगा, मेरा कुल की जो मान मर्यादा है वो डूब जाएगी और मेरे कुल पर बहुत हानि आएगी, बहुत बदनामी होगी। तो मैंने मन में विचार किया कि बहुत गई, बहुत जीवन तो निकल गया है, थोड़ा सा है और है तो निकल जाएगा। थोड़े से समय के पश्चात हो सकता है हो जाए विवाह, जब होगा तब हो जाएगा, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत गई थोड़ी सी रही, अब थोड़ा सा जीवन है, निकाल लेंगे अपन। तो इस प्रकार से मन में विचार आया, तो इसलिए मैंने इसको कि मैं भागने से रुक गई और आपकी कुल मर्यादा को बचाया मैंने, इसलिए मैंने इसको सोने का हार दे दिया। राजा जो था वो बहुत प्रसन्न हुआ और कहा कि मैंने तो सबके उत्साह के लिए, सबके लिए यहाँ छोटा सा प्रोग्राम रखा था एक, मुझे क्या पता था कि ये प्रोग्राम ज्ञान का प्रोग्राम बन जाएगा और मेरे बच्चे सब लोग सही मार्ग पे आ जाएंगे। और उसी समय राजा को भी बहुत गई थोड़ी गई रही, इस बात को सोचकर उन्होंने भी कहा कि मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आया, पर अब आ गया कि मेरा जीवन भी बहुत चला गया राज्य करते गए, अब थोड़ी सी रही, अब तो गुरुदेव के साथ रहकर पूजा भजन करूँगा, भगवान की आराधना करूँगा। तुरंत राज्य सिंहासन पर पुत्र को बिठा दिया। अपनी पुत्री से कहा, क्योंकि उस राज्य सभा में बहुत से राजकुमार आए थे, तो अपनी पुत्री से कहा, बेटा जिसको चाहे उसको तुम अपना पति बना लो। तुरंत वरमाला डलवा दी, पुत्री का विवाह करवा दिया और राजा ने राजपाट छोड़कर सब सौंप कर और गुरुदेव के साथ जाकर भजन किया। तो हर एक स्थान से, एक छोटे से बाग से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन से, कि बहुत गई थोड़ी रहे। तो हमें भी ध्यान देना चाहिए कि हम भी इस जंजाल में फंसे हुए हैं, इस संसार में फंसे हुए हैं। ऐसा समुद्र है जिससे बाहर निकलने का कोई भी किनारा नहीं है और बहुत चली गई, थोड़ी सी रह गई। इसका एक ही आधार है, अगर किसी को खम्भे से एक स्थान पर रुकना है तो वो है भजन। एक स्थान पर रुक जाओ, फिर प्रयास करने की ज़रूरत नहीं कि इससे कैसे निकलें, बस उस खम्भे के किनारे यानी हरि नाम के किनारे, हरि नाम का आधार लेकर तुम एक स्थान पर खड़े हो जाओ, अपने आप उस संसार सागर से पार हो जाओगे, भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी, भगवान मिल जाएंगे। बहुत गई थोड़ी रही, इसका विचार आप स्वयं अपने मन में करिएगा। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।